कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तान् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः। नाकस्य पृष्ठे तु सुकृतेन भूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। तपश्रद्धेये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः। सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृता सा पुरुषो व्ययात्मा। तपश्रद्धेये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः। सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृता सा पुरुषो व्ययात्मा। हमारी सनातन व्यवस्था में वर्ण आश्रम की व्यवस्था में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में तो
वेदाध्ययन किया और उसको वेद कंठस्थ हो गए। उसके बाद समावर्तन संस्कार हुआ। जब समावर्तन संस्कार हुआ तो गृहस्थ में पहुंचा। अब उसके पास अपना परिवार है, पत्नी है। गृहस्थ आश्रम में जब गया, उसकी अपनी जिम्मेदारी है, परिवार है, कर्तव्य है और चित्त में बहुत सारी कामनाएं हैं। तो जब कामनाओं का बाहुल्य है तो उसके लिए श्रुति भगवती ने उपदेश दिया, अमुम यज, ऐसी तुम आहुति दो, ऐसा तुम यज्ञ करो तो तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति होगी। जब वह गृहस्थ में अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए यज्ञ में रत हो गया, यज्ञ करने लगा और उसके मन में जो जो कामनाएं थी उसको यज्ञ से प्राप्त होने लगी। हमारे मन में जो कामना थी उसके लिए हमने अमुक मंत्र का साधन लिया, वैसा यज्ञ किया, वैसा अनुष्ठान किया तो कामना पूरी हो गई। धीरे धीरे उस गृहस्थ के चित्त में एक बात बैठ जाएगी कि यही तो सबसे बढ़िया है, इससे अच्छा और क्या होगा। हमारे चित्त में जो कामना होती है हम श्रुति प्रतिपादित वेद के द्वारा प्रतिपादित हम अनुष्ठान करते हैं, वेद के नियम का पालन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो यही तो सबसे बढ़िया है। तो ऐसा गृहस्थ जो श्रुति पर उसका विश्वास है, श्रद्धा है, श्रुति प्रतिपादित कर्म पर उसकी निष्ठा है, कामनाओं की पूर्ति के लिए अमुक अमुक प्रकार का वो अनुष्ठान करता रहता है। धीरे धीरे चित्त में ये बात बैठ जाती है, यही सबसे श्रेष्ठ है, इसके अलावा अब हमको और ज्ञानवान की जरूरत क्या है। अच्छा, फिर ईश्वर की भी जरूरत क्या रही। मन में मेरी कोई कामना है और हमने वेद प्रतिपादित अनुष्ठान किया, जब वेद के द्वारा बताए गए यज्ञ का अनुष्ठान किया तो हमारी कामना पूरी हो गई। जो भी प्रकार की कामना थी, पुत्र की कामना थी पुत्रेष्ट यज्ञ किया, धन की कामना थी अमुक यज्ञ किया, राज्य की कामना थी तो कोई और यज्ञ किया। तो ईश्वर की कहाँ जरूरत रही, क्या जरूरत है ईश्वर की। हमारी कामना है और हमारी कामना की पूर्ति हमारे इस अनुष्ठान आदि से हो जाता है, बस इतना ही पर्याप्त है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ में रहता है, गृहस्थ में रहता है, वेद में उसका दृढ़ विश्वास है, वेद प्रतिपादित यज्ञ आदि को करता है, लेकिन ईश्वर और आत्मज्ञान की तरफ उसका जरा भी झुकाव नहीं है। ऐसे जीव का वर्णन इस 10वें मंत्र में किया है, जो हमने कल पढ़ा था 10वें मंत्र में। और थोड़ा बहुत घर में धन बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गई, तब बोले कुआं बनवा देंगे, तालाब खुलवा देंगे, अन्न क्षेत्र चला देंगे। क्यों है, ठीक है, समाज के लिए भी कुछ कर लेंगे। तो अपने कामना की पूर्ति भी और समाज के लिए भी हम कुछ पुण्य आदि कर लेंगे, इष्ट पूर्त कर्म कर लेंगे, और वो अगर जो हमारा पूर्त कर्म होगा उससे हमको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। क्या करना हमको और। ऐसे लोगों को पुण्य का संचय तो होगा, क्योंकि उन्होंने अपराध तो किया नहीं, तो पुण्य का संचय होगा और उस पुण्य से यहाँ पर जब तक रहेंगे सुखी रहेंगे। थोड़ा बहुत, कभी बीच में थोड़ा बहुत दुख भी आ जाएगा, और इसके बाद जब यहाँ से जाएंगे तो उनके पुण्य के अनुसार उनको लोक की प्राप्ति होगी। वहाँ पर अपनी जितनी पूंजी कमा के गए हैं सुख को प्राप्त करेंगे, और फिर उसके बाद जब वहाँ से पुण्य की पूंजी समाप्त तो वहाँ से फिर वापस आओ। तो जैसे हम लोग रोज करते हैं, उसमें कौन सी बात है। रुपया कमाओ और एक दिन माल ले जाके खर्चा करो, यही ना। रुपया कमाओ, जेब में पैसा आ गया तो बाजार जाओ, अमुक सामान खरीद के ले आओ, अमुक सामान खरीद के ले आओ, पैसा खत्म हो जाएगा, घर आना फिर कमाना, फिर पैसा कमा लेंगे फिर जाएंगे।
तो जैसे हम जिंदगी भर बाजार और घर रुपया कमाते रहते हैं, ऐसे आप यहाँ पुण्य की पूंजी कमाओ, पुण्य की पूंजी कमा के वहाँ जाओ, वहाँ पर जब तक पुण्य की पूंजी रहेगी मौज करना, और उसके बाद फिर से आके कमाना। तो इसमें दोष क्या है, काहे की समस्या है? यही सबसे बढ़िया है, यही सबसे बढ़िया है। ऐसे लोग बस कभी जरा सी चूक हो गई तो हीन तरम, बस वही गड़बड़ है कि कोई ऐसा जगत में सुख नहीं है जिसके साथ दुख मिला हुआ ना हो। इस पर ध्यान नहीं जाता कोई ऐसा। अरे कई बार भोजन करते करते भोजन करने में हमारे दांत ने जीभ को काट लिया, दुख मिला, हाय हाय मचा लिया। कई बार गले में कोई चीज फंस गई, खांसी आने लगती है। आपको स्वादिष्ट भोजन मिला, उस ज्यादा खा लिया, पेट में अजीर्ण रोग हो गया, अब और दुखी। आपने कामना थी पुत्र की, पुत्रेष्ट यज्ञ कर लिया, तो पुत्र के मिलते तो दुख शुरू हो गया दशरथ महाराज का। अब महात्मा जी मांग ले गए तो रोना गाना, कभी कुछ और कभी कुछ और। तो ये दुख जो है खत्म नहीं। कभी किसी के मन में ये बात समझ में आ जावे कि ये जो गृहस्थ में हम थे, यहां जो सुख मिल रहा था वो दुख मिश्रित मिल रहा था, दुख के साथ मिल रहा था। केला आप खरीदते हो तो छिलके के साथ ही आपको खरीदना पड़ेगा, गूदा कोई नहीं बेच रहा। केला अगर आप खरीद रहे हो तो छिलका भी खरीद रहे हो उसके साथ में। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसे ही कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो दुख से मिश्रित ना हो। ऐसा कोई सुख नहीं जो दुख से मिला हुआ ना। ये जिसको अनुभव हो जाए, ये जिसको अनुभव हो जाए तो घर ही में रहते रहते वानप्रस्थी हो जाएगा। अब देखो, अब दो स्थिति हो गई। जिसको ये चीज समझ में आ गया कि कामना की पूर्ति होती है, लेकिन दुख तो पूरी तरह से मिटता नहीं, शांति तो पूरी तरह से आती नहीं, तो घर में रहते रहते ही, अब वो गृहस्थ में रहते रहते ही अब वह थोड़ा ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है। लगभग कह लो आप लोग उसी श्रेणी में आओगे और का। हाँ, गृहस्थ हो और गृहस्थ के साथ में पूरी तरह से केवल जो 10वें मंत्र में है वही नहीं हो, उसको हम सीधे कहें तो कर्म जड़ा, वो नहीं हो, बल्कि कर्म के साथ में थोड़ी उपासना और ज्ञान की भी ही धारणा बन रही है। तो क्या हो गया, देखो गृहस्थ के दो भेद हो जाएंगे। गृहस्थ का दो भेद, एक उपासना और ज्ञान से रहित केवल कर्मनिष्ठ, और दूसरा उपासना के सहित कर्म करने वाला। समझ में आना चाहिए, उपासना के सहित ज्ञान के सहित गृहस्थ में रहने वाला। तो या तो ऐसा गृहस्थ हो जो उपासना और ज्ञान के साथ हो, और या तो आयु हो गई तो घर छोड़ करके वानप्रस्थी हो जाए। उसके लिए ये मंत्र है 11वां मंत्र। ये दो श्रेणी, या तो ज्ञान के साथ उपासना के साथ गृहस्थ। जैसे समझ लो दुनिया में लोग कहते हैं, संसारी में आदमी कहता है, कहीं भी चर्चा करो तो कहता है मैं किसी का नुकसान नहीं करता हूँ, हाँ मैं किसी का अहित नहीं करता हूँ, ईमानदारी से कमाता हूँ, ईमानदारी से खाता हूँ, अपने बाल बच्चे को पालन करता हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं करता हूँ, हमको क्या जरूरत सत्संग की, हम क्यों जाएं सत्संग में। तो ऐसा आदमी ये 10वें मंत्र वाला हो गया। हाँ, चलो गंगा नहा लो, तो आदमी कहेगा तुमने बहुत पाप किया होगा ना, तुम ही जाओ धो गंगा जी में। हाँ, तुमने बड़े पाप किया होगा तो जाओ गंगा में नहा करके धो के आओ, हमने किए नहीं पाप, हम क्यों जाएं गंगा नहाने। तो 10वां वाला मंत्र हो गया। और जो कर्म करते हुए भी और थोड़ी साधना उपासना में लगा रहता है, उसके लिए 11वां मंत्र है। ठीक है, यहां पर दोनों ज्ञान सहित उपासना के सहित गृहस्थ, और साथ ही साथ वानप्रस्थ सन्यासी भी समझ लो, तो इनके लिए 11वां मंत्र। मंत्र का अर्थ पहले देखो, ये शांत विद्वांसः, ये विद्वांसः भैक्षचर्यां चरन्तः,
जो विद्वान भिक्षा मांग करके जीवन जी लेता है, ये माने जो विद्वान भैक्षचर्याम चरंतः, भिक्षा मांग करके जीवन की आवश्यकता को पूरा कर लेता है। चरंता माने व्यवहार कर लेता है। रहता कैसे है, अब ये उसके विशेषण हैं। तपः श्रद्धे उपवसंति अरण्ये शांता, मन शांत रहता है हमेशा। कभी भिक्षा मिली तो भी खुश और नहीं मिली तो भी खुश। किसी ने अपमान किया तो भी भीतर विक्षिप्त नहीं। मन जिसका शांत हो, समझना वही भगवान का भक्त है। हाँ, जिसका मन शांत हो। और अगर मन अशांत है तो समझना कि अभी कुछ भी साधन भजन आपने अभी किए ही नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं किया, सब खाली। क्योंकि अगर साधना भजन करते तो भगवान पर भरोसा होता। जब भगवान पर विश्वास है तो फिर काहे की चिंता, फिर काहे का चिंता, मन शांत ही है। छोटा बच्चा है, अपने माता पिता पर भरोसा, गुरु जी पर भरोसा, तो मन शांत है। काहे की चिंता उसको, काहे की चिंता। और अगर चिंता है, इसका मतलब अभी ठीक से उसने साधना उपासना किया नहीं। तो शांतः तपः श्रद्धे, तपस्या पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उपवसंति अरण्ये, एकांत में रहता है। तो ये दोनों पंक्ति, ये जो तप पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उपवसंति निवास करते हैं, कहाँ, अरण्य एकांत में, शांता मन शांत है, विद्वान भी हैं, और शरीर की जरूरत, एक अरण्य में है, जंगल में है, कोई जरूरत पड़ी शरीर की तो भैक्षचर्या। ठंडी लग रही, किसी घर पे चले गए, कंबल दे भाई, कंबल दे। वो गाली भी दे सकता है, आ गए, हाँ यहाँ कहाँ कंबल है, कोई बात नहीं, दूसरा घर मांग लेंगे, हाँ तीसरा घर मांग लेंगे, उसमें कौन से, क्यों, क्योंकि मन तो हमारा, अब गाली दिया तो भी मन शांत है। हाँ, ऐसा मत समझना, कम से कम मैंने तो गालियां बहुत सुनी हैं। अरे ईंटा क्यों, अच्छा मान लो किसी के यहाँ महात्मा को सर्दी लगी, ए भाई कंबल दे, रोज तो हम तुमसे जो है रोटी मांगते थे, आज सर्दी लग रही, कंबल दे। उसने कहा नहीं है महाराज, आ गए काम के न काज के, कोई बात नहीं। हमारा घर कभी जो है खाली होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास 50 घर हैं, 100 घर हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो क्या बात है, हाँ कितनी बढ़िया बात है। अरे इसीलिए जो है महाराज, खैर हर इच्छा तो शांता, मन को शांत रखना है। मैं पहले वो कह रहा हूं, अपमान होवे तो भी और सम्मान हो तो भी, मन अगर शांत नहीं है तो मन आपका विक्षिप्त है कि मन शांत है, यही पहचान है। चल, ऐसा साधक जब शरीर छोड़ेगा तो ऊपर ए है ना, जो ऐसा होगा ते वह लोग, हाँ ते माने वह लोग, ते ऐसे साधक लोग सूर्य द्वारेण बिरजह प्रयांति, ते बिरजह वह शुद्ध हो करके, बिरजा माने रजोगुण से रही, शुद्ध हो करके सूर्य द्वारेण प्रयांति, सूर्य मार्ग से वो जाएंगे। सूर्य मार्ग माने उत्तरायण के मार्ग से, उत्तरायण के मार्ग से आएंगे। कहाँ जाएंगे, यत्र अमृतः, जहां पर वो अमृतत्व है, जहां वो परम पुरुष है, सा पुरुषा, जहां वो परम पुरुष है वहीं जाएंगे। कौन परम पुरुष, अव्यय आत्मा, जहां वो परम पुरुष है वहीं जाएंगे। कौन, हिरण गर्भाख्य ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। भाष्य देखो देखो, ये पुनस् तद विपरीता ज्ञान युक्ता भानप्रस्था सन्यासिनश्च तपा श्रद्धे ही तपः स्व आश्रम विहितम कर्म श्रद्धा हिरण्यगर्भादि विषया विद्या ते तपः श्रद्धे उपवसन्ति सेवन्ते अरण्ये वर्तमाना संताः। यहाँ तक ये जो लोग भी, यहाँ मंत्र में ए बीच में है ना, उसको पहले ले आओ, क्योंकि वो साधक का निरूपण है। जो लोग भी, पुनः तद विपरीता, उसके विपरीत, किसके विपरीत, 10वें वाले मंत्र के विपरीत,
10वें वाले मंत्र में जो बताया था, केवल कर्म को ही खास मानता है, उपासना और ज्ञान की तरफ हो नहीं। वो कहता है बस ईमानदारी से कमाते हैं, खाते हैं, कामना है तो यज्ञ करते हैं, पूरा हो जाता है। उसके विपरीत कौन है? ज्ञान युक्ता, ज्ञान से युक्त। अब इनके भीतर उपासना और ज्ञान भी साथ में है। हाँ, मतलब गृहस्थ में भी है, ठीक है, कामना है तो कामना की पूर्ति के लिए यज्ञ भी कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान का भजन साधन भी करते हैं। वो सब आप लोग उसी श्रेणी में हो जी। बस थोड़ा तो, एक तो ज्ञान में चले हुए लगे हुए गृहस्थ, ज्ञान युक्ता गृहस्थ। दूसरे वानप्रस्थाः, जो वानप्रस्थी हो गए। सन्यासिनः च, सन्यासी भी। हाँ, अब वानप्रस्थी का दृष्टांत दूं, समझाना पड़ेगा कि और जो है समझाना होगा कि नहीं समझाना होगा? हाँ, दृष्टांत दे के समझ, हाँ समझा दूं? अच्छा, अब समझाने का कौन? हमारे चिदानंद से ज़्यादा बढ़िया और कौन होगा? हाँ, घर छोड़ करके यहाँ पर आ गए, मेरे ख्याल में 4-5 साल तो हमारे पास रहे, उसके बाद सन्यास दिया ना। कितने साल रहे? 5-6 साल रहे, उसके बाद हमने सन्यास दिया। तो 5 साल क्या थे? 5 साल क्या थे? हाँ, प्रमोद के पिताजी थे ब्रह्मानंद, रामगरीब पांडे नाम है इनका। और कुछ समझाऊं इससे ज़्यादा? और क्या स्पष्ट करूं? हाँ, इस स्पष्ट है। और दृष्टांत मैं दे सकता हूं, मेरे पास बहुत सारे दृष्टांत हैं। तो अब कौन कितनी साधना करके कितना आगे बढ़ जाएगा, उसकी अपनी लगन है, उसकी अपनी लगन है। कौन वापस लौट के अपने घर चला जाएगा, उसका अपना कर्म है। मैं उसमें जो है लिपायमान थोड़े हूँ, अब मुझको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो हर एक को पुष्ट तो करता हूँ, पुष्ट तो करता हूँ। होता ना, जो तैराक होता है सिखाने वाला, वो बच्चे को ऐसे हाथ पकड़ के वो स्विमिंग पूल में फेंक देता है। हाँ, तैरना तो उसी को पड़ेगा। हाँ, कभी जाके सीखो, हाथ पकड़ के फेंक देता है और किनारे खड़ा रहता है, डूबने नहीं देगा, 1-2 घूंट पानी पी लेगा, चलेगा। हाँ, और छिपा में हाँ बिल्कुल। तो ऐसे हम तो उसको फेंक देते हैं। अब जो तैर सका सो तैर सका, नहीं तैरेगा तो मैं क्या करूँ? कोई मैं जिम्मेदार हूँ किसी का? मुझको ना कोई हानि है, ना कोई लाभ है, ना मुझको कोई परेशानियाँ होती है। हाँ, और सही बात तो यह है कि जब कोई लौट जाता है तो मैं बड़े चैन से उस दिन ज़्यादा खाता हूँ भंडारा, खा के आराम से मुझको नींद आती है, क्योंकि एक बोझा हमारी, एक जिम्मेदारी हमारी कम हुई। और कितनी बढ़िया बात। तो इसलिए परवाह नहीं। तो हाँ, जो बताया था शांत विद्वांसों में उसका चित्त शांत रहता है। हाँ, तो उसका अपमान हो ही ना, क्योंकि यही करके उसको अगर आगे बढ़ाया जाएगा हाँ, तो उसका अपमान होगा नहीं। क्यों? मान लो उसको दो रिसीवर खड़े हैं और उसी के बगल में जो और आया हुआ है उसको 5 लोग जो है यही कर रहे हैं तो उसका दिल जलेगा कि नहीं जलेगा? हाँ, और उसके पास Z+ लगे हुए हैं, बताओ। अब बताओ, और उसको केवल एक आदमी जो है वो भी डंडा लिए हिला रहा है तो अब समझा करो ना। तो वहाँ पहुँचता तो भाषण ये पुनः तद विपरीता, इसके विपरीत, उसके विपरीत, कर्मनिष्ठ वाले के विपरीत ज्ञान युक्ता, ज्ञान से युक्त हैं, वानप्रस्था, वानप्रस्थी हैं, सन्यासिना या सन्यासी हैं। सन्यासिनी माने यहाँ विविदिशा सन्यास, ज्ञान की इच्छा से लिया हुआ सन्यास, विद्वत सन्यास नहीं, सन्यास। ऐसे लोग क्या करते हैं? तपः श्रद्धे ही, मंत्र में तपः श्रद्धे शब्द है ना, तो तपः श्रद्धे का अर्थ हुआ ही तपः स्व आश्रम विहितम कर्म। याद रखना, तपस्या का अर्थ क्या हुआ? स्व आश्रम विहितम कर्म, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो विहित कर्म है उसको करना ही तप है। तप को हमेशा, ब्रह्मचारी है और संध्या बंदन ना करे तो
तपने, क्योंकि उसका लिए नियम है ना कि ब्रह्मचारी संध्या बंदन करे, गायत्री का जाप करे और वेद का स्वाध्याय करे, वही उसका तप है। हाँ, वही उसका तप है। देखो, तो स्व आश्रम विहितम कर्म, अपने अपने आश्रम के अनुसार जो निश्चित है उस कार्य को ठीक प्रकार से करना ही उसका तप है। हाँ, गृहस्थ अगर ईमानदारी से पैसा कमावे, बस ये ईमानदारी से पैसा ना कमावे और ईमानदारी से पैसा कमावे लेकिन जुआ ना खेले, क्योंकि वो निषिद्ध में आ जाएगा ना। अब पैसा हो गया तो आदमी क्या करेगा, तब गड़बड़ा जाएगा ना मामला। तो इसीलिए स्व आश्रम बहुत बढ़िया शब्द है, स्व आश्रम विहितम कर्म, इसी का नाम हो जाएगा तप। इसीलिए जो है ऐसा माना जाता है कि जो धन है उस धन का धनार्जन के साथ में धन का उपयोग कहाँ करता है, इस पर भी बहुत विचार करना चाहिए। धन की प्राप्ति का जो साधन है एक तो वो है, और दूसरे धन के व्यय का जो स्थान है वो कहाँ पर हो रहा है। अगर दोनों पर सावधान नहीं है, दोनों पर सावधान नहीं है, तो फिर उसका वो धन उसके लिए अहितकारी हो जाएगा, वही धन उसके लिए अहितकारी। हाँ, अब धन है तभी तो ब्याज पर चढ़ाया, ब्याज पर दिया हुआ है 10% पर, 5% पर। 10 ठो गुंडा पाले हुए हैं, महीने की पहली तारीख को खड़े हो जाते हैं वहाँ पे। पहले जब नगद मिलता था, अब तो जो गुंडा पाले हैं वो क्या है, पैसा तो कमाया है, लेकिन अब उसका जो धनार्जन का तरीका हो रहा है वो दोनों बातें सब गड़बड़ा जाता है मामला ना। बहुत सटीक शब्द है भगवान भाष्यकार का, अगर समझ सके तो। तप माने स्व आश्रम विहितम कर, तो श्रद्धा माने श्रद्धा हिरण्य गर्भादि विषय अविद्या। श्रद्धा माने ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आदि पर, उनके जो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति का, ब्रह्मलोक की प्राप्ति का जो विद्या है उस पर, जो ब्रह्म विद्या है, शास्त्र है, उस पर दृढ़ विश्वास। ये दोनों मिल करके हो गया क्या, तपा श्रद्धे, दोनों शब्द मिल गए, तपा श्रद्धे। तपा माने अपना श्रेष्ठ कर्म भी करता रहे और साथ ही साथ उपासना भी करता रहे। वो मैंने कहा था ना, गृहस्थ में एक हो गया ना जो उपासना के साथ, उपासना रहित गृहस्थ और उपासना के साथ। तो हिरण ते तपा श्रद्धे उपवसंति सेवन्ते अरण्ये, ऐसे लोग तप्पा और श्रद्धा के साथ निवास करते हैं, सेवन्ते रहते हैं, एकांत में अरण्ये वर्तमाना संता, एकांत में रहते। कैसे रहते हैं एकांत में, बोले कोई चाहे नमस्ते करे चाहे ना करे, शांता। शांता माने उपरत करण ग्राम, उपरत करण ग्रामाः विद्वांसो गृहस्थाश्च ज्ञान प्रधान इत्यर्थ। देखो, शांता माने शांत कब रहोगे, आप समझिए। उपरत, उपरत माने खींच लिया है जिसने, कारण माने इंद्रियों को, ग्रामा माने समूह। यही ना गांव हम उसी को कहते हैं जहां 1000 लोग रहते। तो इंद्रियों के समूह को जिसने संसार से अपनी तरफ खींच लिया है वही शांत रहेगा, कछुए के जैसा। यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानी सर्वश, याद है। तो अब अगर कान से अनावश्यक बातें सुनोगे तो आपका चित्त शांत कैसे रहेगा। हाँ, वाणी से अनावश्यक बात बोलोगे तो आपका चित्त, आप किसी को गाली देकर देखो, आप क्या समझते हो, आप गाली देके चुपचाप रह जाओगे। आप उसको गाली दोगे और भीतर ही खुद ही डरोगे कहीं वो अपने 4 साथियों को लेके सड़क पर न मारे, लगेगा कि नहीं डर लगेगा। आप किसी को गाली दे करके चले आओ, उसके बाद अब कल फिर सड़क पर निकल के आप कुछ लेने के लिए जाना तो आपके दिल में धक धक करेगा। हाँ, ना कुछ हो तो भी वो दिखाई पड़ जाए तो आपके भीतर वो, उसको कल गाली दिया था, कहीं बगल में पिस्तौल न छुपाया हो, तो आपका चित्त शांत कहाँ रहेगा। तो अगर आपका कान आपके बस में नहीं है, आपकी वाणी आपके बस में नहीं है, आपके नेत्र आपके बस में नहीं है, आपका हाथ पांव आपके बस में नहीं है, तो इंद्रिय समूह को आपने बस में नहीं किया तो आप शांत हो ही नहीं सकते। फिर तो मन आपका बेचैन रहेगा। बिल्कुल, इसको हमारे गुरु जी कहते थे बेचैन आत्मा। बेचैन
आप हमेशा बेचैन रहोगे। क्यों? फिर अगर शांत रहना है तो गांधी जी वाला 3 बंदर बन जाओ। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। आगे 1-2 और लगा लो, बुरा मत करो, क्योंकि हाथ से आप करोगे। इंद्रिय ग्राम, समस्त इंद्रियां ग्राम जिसकी खींच नहीं गई वो शांत नहीं होगा। कितना आसान सा शब्द है, समझ सकते। हाँ, विद्वांसा गृहस्थाश्च ज्ञान प्रधान इत्यर्थ। देखो विद्वांसा मंत्र में शब्द है ना, उसका अर्थ किया गृहस्थाश्च ज्ञान प्रधान। वो वानप्रस्थी है बहुत बढ़िया, सन्यासी है बहुत बढ़िया, लेकिन गृहस्थ भी अगर ज्ञान से संयुक्त है तो वो भी, तो यहां ज्ञान संयुक्त गृहस्थ, वानप्रस्थी और विविदिशा सन्यासी, ये तीनों का अर्थ ले लिया। ऐसे लोग, अच्छा अब बेचारे अपना एकांत में रहते हैं, भजन करते हैं, तो जीवन कहा भैक्षचर्याम चरंतः, ये मंत्र में है यही शब्द है। भैक्षचर्याम चरंतः मतलब परिग्रह अभावात उपवसंति अरण्ये इति संबंधः। यहां लिखा ना भैक्षचर्याम, भिक्षा मांग के जीवन जी लेते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि कमंडल लेके और दिन भर मांगते ही रहें, खाने भर का पेट भर का मिल गया तो भी मांगेंगे, ऐसा नहीं। परिग्रह अभावत, क्योंकि अब वो अपने पास संग्रह नहीं रखते, संग्रह नहीं रखते, परिग्रह अभावत उपवसंति। अब अपने आप लोग समझ सकते हो। आप ज्ञान से युक्त गृहस्थ हो, वो बात तो बिल्कुल चित्त में बैठ गई। हाँ हाँ, हम सत्संग भी सुनते हैं और भजन वजन भी करते हैं और साथ ही साथ उपनिषद भी सुनते हैं और अपना कर्म भी करते हैं, बहुत बढ़िया, मेरे लिए फिट है ना। और जब साड़ियाँ 100 निकलेगी तो हाँ हाँ, घरों में ऐसे ऐसे कप प्लेट रखे हैं सजा के, लोग गिलास का प्लेट जो साल में यूज नहीं होता। सही है कि गलत है कि नहीं है? किसी घर में कभी पार्टी होगी, बच्चे का जन्मदिन होगा, है ना, क्यों रखे हो? तो फिर आप वो वाले में चले गए, 10वें वाले मंत्र में, बस समझना वो या तो इस पाले में या इस पाले में। परिग्रह अभावात है तो ज्ञान से युक्त गृहस्थ, और परिग्रह संयुक्त है तो ज्ञान से रहित गृहस्थ। 10वें वाला मंत्र में। कौन से वाले मंत्र में आप जा रहे हो? आप मैं वो लिखा हुआ है पूरा, भगवान भास्कर ने देखो स्पष्ट लिखा हुआ है। हाँ, तो परिग्रह अभावात माने जितना जीवन के लिए मिनिमम आवश्यकता है उतना रखो। हाँ, मिनिमम। हाँ, महात्मा लोगों के पास 4 कपड़े होते, 4 कपड़े, है ना, उतने में ही उनका हो। एक कपड़ा पहने हुए हैं, एक कपड़ा धो के डाला हुआ है, एक कपड़ा कहीं जाने आने के लिए है, 4 वस्त्र होते। अब आप लोग खुद समझ सकते हो, समझदार हो, आगे क्या बताएं। हाँ, कपड़े के अलावा अब आप लोग तो, हाँ, इस पार्टी में आप लोग कितने जूते हैं? चप्पल जूते कितने हैं? 8-10 जोड़ी होंगे, बस फिर हो गया। फिर वो 10वें वाले मंत्र में गए, फिर वो 10वें वाले मंत्र में गए, 8-10। हाँ, बैंक में खाते कितने हैं? 1-2 कि 8-9? हाँ, अब वो अपने आप समझ लेना, जाओ। अभी बाथरूम में घुस जाएं, आपके दाढ़ी, आपके बाथरूम में कितने शैम्पू होंगे? कितने शैम्पू की बोतल? 1 कि 5-6? अब देखो, अब ज्यादा मत खुलवाना, इसलिए जो है अपने आप समझ लो। तो अपने आप को पीठ मत ठोक लेना, मैं 11वें वाले मंत्र में आ गया हूं, अभी तो कहाँ हो? 10वें। चलो ठीक है, बड़ी जल्दी। ये संसार का सुख ऐसे टिकता नहीं ज्यादा देर। चलो आगे। परिग्रह अभावात उपवसंति अरण्ये इति संबंध। ऐसे लोग जब उनका शरीर छूटा तो सूर्य द्वारेण, सूर्य उपलक्षितेन उत्तरायणेन पथाते, तो सूर्य के द्वारा लक्षित जो उत्तरायण का मार्ग है उससे विरजा,
बीरजा इस मंत्र में है, बीरजा का अर्थ किया बीरजसा, जिनके भीतर से रजोगुण निकल गया, क्षीण पुण्य पाप कर्माणा संति इत्यर्था, जिनके जीवन के पुण्य पाप सब कर्म क्षीण हो गए हैं, ऐसे महापुरुष प्रयान्ति जाते हैं। कहाँ? प्रकर्षेण यान्ति यत्र यस्मिन् सत्यलोकादौ अमृता सा पुरुषा प्रथमजो हिरण्यगर्भो ही अव्यय आत्मा अव्यय स्वभाव यावत् संसार स्थायी। ऐसे लोग ज्ञान से युक्त गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, जिनके जीवन के बिरजसा सारे पुण्य पाप क्षीण हो गए, वो जब इस शरीर को छोड़ते हैं तो उत्तरायण के मार्ग से जाते हैं और जाकर के कहाँ पर पहुँचते हैं? यत्र यस्मिन्, जहाँ पर सत्य लोकादौ, जहाँ पर बताया था ना कि 7 लोक हैं जिसमें ऊपर वाला लोक, वहाँ पर एक परम पुरुष है। कौन है? प्रथमज, सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला हिरण्यगर्भ, या हम ब्रह्मा जिसको स्वयंभू कहते, वहाँ पहुँचा। और वहीं पर कैसा है वो हिरण्यगर्भ? अव्यय आत्मा, उसमें कोई व्यय नहीं, अपनी महिमा में ज्यों त्यों रहता है, वहाँ पर वो जाता है। यावत संसार स्थायी, जब तक संसार है तब तक हिरण्यगर्भ रहता है। तो आप भी वहाँ पर गए, वहाँ पहुँच गए, बढ़िया, जितनी पूंजी लेके गए हैं उतना वहाँ पर रहिए, बहुत बढ़िया है। एतद अंतास्तु संसार गतयो अपर विद्या गम्य, समापन किया। एतद, यही हिरण्यगर्भ का लोक, ब्रह्मा का लोक ही मिलना, अंतास्तु बिल्कुल आखिरी गति है। किसका? संसार गति जितनी है, जितनी जैसे दक्षिणायन का मार्ग, कोई और मार्ग, सब में श्रेष्ठ और अंतिम गति यही कहा ना, स्वर्ग कामो यजित, स्वर्ग की कामना से यज्ञ करो, अपने उपास्य देव का लोक प्राप्त होगा। तो यही अपरा विद्या यहीं तक आपको ले जा सकती। अपर विद्या गम्या, अपरा विद्या मंत्र में शुरुआत में था 2 प्रकार की विद्या है, अपरा और पर। तो अपरा विद्या आपको यहीं तक ले जा सकती है। कहाँ? हिरण्यगर्भ के लोक तक, ब्रह्मा के लोक तक। वही एक प्रश्न है, ननु एतम मोक्षम इच्छन्ति केचित। एक प्रश्न एक किया कि लेकिन ये बताइए, बहुत सारे लोग तो इसी को मोक्ष कहते हैं। अरे भाई, स्वर्ग लोक की प्राप्ति, ब्रह्म लोक की प्राप्ति, यही तो मोक्ष है। तो कहते हैं नहीं जी, इसको हम मोक्ष नहीं कहते। हाँ, इसको हम मोक्ष नहीं कहते, ये आपकी सद्गति है, श्रेष्ठ गति है। जैसे भागवत वगैरह में कई बार वर्णन पढ़ोगे, विमान आया बिठा के ले गए, गए ना, विमान आया बिठा के ले गए ना, तो मोक्ष थोड़े मिला, गए ना कहीं। जो उनके उपास्य होंगे, जो उनके इष्ट देव होंगे, जिनकी कथा सुनी होगी, उनके लोक ले गए ना, तो मोक्ष कहाँ मिला? ये मोक्ष नहीं है। हाँ, ना इहैव सर्वे प्रविलीयन्ते कामा ते सर्वगम सर्वता प्राप्य धीरा युक्तात्मना सर्वम एव आविशन्ति इत्यादि श्रुतिभ्यो अप्रकरणाच्च। देखो एक चीज है, ये बात सही नहीं, इसी को जो मोक्ष कह रहे हो ये वो लोग समझ लेते। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे आदमी को कहीं जाना है, देवी का दर्शन करना है, पहाड़ में जाके देवी के दर्शन करना, और अभी दर्शन किया नहीं, वहीं नीचे देवी के बाहर ही इतना चढ़ के गया वैष्णो देवी पे, थक करके वहीं सीढ़ी पर बैठ गया दरवाजे पर। तो आदमी कहता क्या है? पहुंच गए। हृदय कितना पहुंच गए। सही में पहुंच गए कि अभी नहीं? हाँ, आप यहां से चले थे तो भगवती का दर्शन करने के लिए गए थे ना, लेकिन वहां अभी तो दर्शन किया नहीं और वहीं बैठ गए आप। तो आपने कहा पहुंच गए। तो पहुंच गए का अर्थ ये हुआ कि अभी असल में नहीं पहुंचे हो। समझ में आ रहा है ना? दर्शन कर लो तब कहो कि पहुंच गए। समझ आ रहा है? तो ऐसे मोक्ष शब्द का एक अर्थ मान लो कि हिरण्यगर्भ के लोग को कोई कह देता होगा, लेकिन अभी वो असली वाला नहीं।
क्यों? असली वाला क्या है? देखो असली वाला ये है, इसी उपनिषद में आगे कहेंगे, यही सर्वे प्रबलीयंती कामा, जिसके भीतर की सारी कामनाएं यहीं पर समाप्त हो गई, अब उसका ना कहीं जाना होता है और ना कहीं, उसको हम मोक्ष कहते। जो जाके प्राप्त करे वो कभी न कभी वहां से हटाया भी, वो मोक्ष नहीं है। ते सर्वगम सर्वता प्राप्य धीरा युक्तात्मना सर्वम एवाभिशंति, इसी मंत्र में आए, इसी उपनिषद में आएगा। ऐसे महापुरुष लोग, साधक लोग सर्वगम सर्वता, जो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, उस परब्रह्म को पा करके उसी परब्रह्म में वो जाके एकीभूत हो जाते हैं। सर्वम एव आविशंति, उस परब्रह्म में जाके समा जाते हैं, एक हो जाते हैं। जैसे और कहीं पढ़ा है ना, ब्रह्मवित् ब्रह्मयु भवत इत्यादि श्रुतिभ्यो, ऐसा इसी श्रुति में आएगा। और साथ ही साथ अप्रकरणाच्च, भैया सीधा सी बात समझो, यहाँ ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं था। अप्रकरणात्मा ने यहाँ का जो विषय, ये जो प्रकरण चल रहा था, ये ब्रह्म विद्या का अभी विषय नहीं था, अभी तो अपरा विद्या का विषय था ना। परा विद्या वाला तो आगे आएगा, तो अपरा विद्या में तो बस यहीं तक पहुंचता है। अपर विद्या प्रकरणे ही प्रवृत्ते ना ही आकस्मात मोक्ष प्रसंगो अस्ति बिरजस्तम तु आपेक्षिकम। करें देखो, अपर विद्या प्रकरणे, ये जो प्रसंग चल रहा था अपरा विद्या का प्रकरण था, और इस अपरा विद्या के प्रकरण में चलते चलते अचानक कह दे, अकस्मात अचानक कह दे उसकी मुक्ति हो गई, यज्ञ करते करते मुक्ति हो गई, तो ऐसे मुक्ति उक्ति ही नहीं हो जाती। हाँ भाई, जैसे यज्ञ कर रहा था, अभी ज्ञान नहीं प्राप्त किया, यज्ञ करते करते और ऐसे जो है आहुति दे रहा था और उसी समय अटैक हुआ, मर गया, क्या कहोगे? मुक्ति हो गई, यही ना। तीर्थ यात्रा में गया था दर्शन करने के लिए, दर्शन करते करते और वहीं मर गया, क्या कहोगे? अरे उनकी तो मुक्ति ही हो गई। हाँ, तो ऐसे ये वहाँ बिना ज्ञान के मुक्ति उक्ति नहीं होती, वो सदगति होगी उत्तरायण के मार्ग से, सूर्य के मार्ग से, वो कहीं स्वर्ग आदि तक जाएंगे। आप क्या समझते हो? आप कह लो आरती कर रहे थे, आरती करते करते मर गए, मुक्त हो गए। हाँ, दुनिया भर का भ्रम लोग जो है पाले रखते हैं, जो है ऐसे मुक्ति नहीं होती, मुक्ति खाला जी का घर नहीं है। हाँ, तो ऐसे यहाँ पर मुक्ति बिना ब्रह्म ज्ञान के नहीं होती। यहाँ प्रकरण अपरा विद्या का था, तो इसलिए अपरा विद्या के प्रसंग में वही समझो कि यहाँ हिरण्यगर्भ का लोक मिलेगा, वो वाली ब्रह्म ज्ञान वाली मुक्ति नहीं। हाँ, बिरजस त्वम तु आपेक्षिकम, यहाँ पर जो वर्णन किया है ना, मंत्र में आया है बिरजा, बिरजा शब्द आया है, उसका नाम दिया कि पुण्य और पाप जिसके दोनों क्षीण हो गए हैं, उसको कह रहे हैं वहाँ पर आपेक्षिक है। आपेक्षिक है, आपेक्षिक माने अब किसी का वस्त्र पूरा साफ है, पूरा वाइट है, हाँ, जरा सा कहीं पर हल्का सा एक धारी हो, ज़्यादा ना हो, तब भी आप कहोगे बहुत साफ कपड़ा है। अरे कई बार कट पीस में साड़ी लोग खरीद लाते हो, डिफेक्टिव माल सस्ते में मिल जाता है, कहीं पर कोई धागा खराब है लेकिन आपने खरीद लाया, बहुत बढ़िया है, तो वहाँ आपने कहा बहुत बढ़िया है ना, साफ है ना, लेकिन पूरी तरह से साफ तो नहीं। उसको कहा कि यहाँ पर जो बिरज शब्द आया शुद्धि, वह शुद्धि आपेक्षिक है, निरतिशय नहीं है। हाँ, सापेक्ष रूप से है, निरतिशय नहीं है। जैसे किसी ने कहा वो आदमी तो बड़ा पुण्यात्मा है, और कल हमने उसी को देखा था किसी को गाली दे रहा था, तो अब आज आप कह रहे हो पुण्यात्मा है, कैसे? तो पुण्यात्मा माने श्रेष्ठ काम उसने थोड़ा ज्यादा किया होगा, तो आपने कह दिया पुण्यात्मा है। चलो, तो अपेक्षित समस्तम अपर विद्या कार्यम साध्य साधन लक्षणम क्रियाकारक फल भेद भिन्नम द्वैतम,
एतावद एव यत् हिरण्यगर्भ प्राप्ति अवसानम। आय हाय, इतना ही समझ लो, समस्तम अपर विद्या कार्यम, जितना अपरा विद्या का विषय है, अपरा विद्या का जितना भी विषय है उसमें देखो साध्य साधन लक्षणम, ये पहले भी आया था, उसमें ये साधन करो तो ये तुमको मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, ये वाला यज्ञ करोगे तो अमुक चीज की प्राप्ति होगी। तो साध्य और साधन, साध्य साधन लक्षण। और फिर जब आप करने जाओगे तो वहां पर वो कारक आ जाएगा ना, मैं करने वाला हूं और उसमें शुरुआत से मैं अग्नि में जो आहुति डाल रहा हूं, तो क्रिया कारक सब आ जाएगा। फिर फल भेद भिन्नम, जब कर्म करोगे अपरा विद्या में तो जो एक यज्ञ करेगा उसको अलग फल मिलेगा, 5 यज्ञ करेगा तो उसको अलग फल मिलेगा। और पहले कहा था कि 18 उसके अंग होते हैं, यज्ञ करते करते भी कुछ गड़बड़ हो गया तो विपरीत फल मिलेगा, ऐसा आया था, हमने समझाया था वहां पर। तो भेद है, तो ये सब का सब द्वैत जगत में ही होता है। साध्य साधन, कर्ता क्रिया कारक, फल में भेद, ये सब द्वैत में ही होता है। तो द्वैत में रहते रहते समझो वहीं तक पहुंचोगे कि जब यहां से तुम जाओगे अच्छे कर्म करके तो हिरण्यगर्भ तक जाओगे, मुक्ति उक्ति अभी नहीं मिलने वाली है। अच्छे काम करते रहो, सदगति होगी। कहां पर? यही हिरण्यगर्भ के लोक तक। तो ये बस ये हिरण्यगर्भ के लोक तक। तथा चा, देखो अब इसी को स्मृति का वाक्य ला रहे हैं, मनुस्मृति का वाक्य है मनुष्य। तथा चा मनुना उक्तम स्थावराद्याम संसार गतिम अनुक्रामता ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महान अव्यक्तमेव च उत्तमां सात्विकीं एतां गतिमाहुर्मनीषिणः इति। ये मनु स्मृति का श्लोक है। तथा च मनुना उक्तम, इसी बात को मनु महाराज ने भी कहा था। क्या कहा था मनु महाराज ने? ब्रह्मा, सबसे पहले नाम ले लो ब्रह्मा, विश्व सृजो धर्मो, विश्व सृजो जो विश्व को बनाने वाले हैं, ब्रह्मा विश्व को धर्मो महान अव्यक्त मेवचा उत्तमाम सात्विकीम एताम गतिम आहुर मनीषिणः। देखो यहाँ ब्रह्मा शब्द से लेना, ब्रह्मा के लोक को प्राप्त करना, विश्व सृजा जो विश्व की सृष्टि करने वाले हैं उनके लोक को प्राप्त करना, धर्म धर्मराज के लोक को प्राप्त करना, महान महान माने महत्त्व के लोक को प्राप्त करना, अव्यक्तम प्रकृति को अव्यक्त को लोक को प्राप्त करना, यही सात्विक कर्मों का परिणाम है। थोड़ा ऐसा शब्द है कि विचार करोगे, वो तमाम सात्विकी में ताम, यही सात्विक गति उत्तम है। जो उत्तम लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनकी यही सात्विकी गति, सद्गति, जिसकी उपासना कर रहे हो उसका लोक आपको प्राप्त हो। इसको क्रम से देखो, विपरीत क्रम से देखो। जैसे कहते हैं सीढ़ी में दोनों का, अव्यक्त, अव्यक्त माने प्रकृति, महान माने महातत्व, धर्म हो, धर्म माने यहाँ धर्म माने जो है पुण्य पाप नहीं, धर्मराज, हाँ धर्मराज का लोक मिलेगा। विश्व सृजा, विश्व सृजा माने जो विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, ऐसे कोई ऋषि आदि का लोक, कोई मान लो प्रजापति नाम दे दिया यहाँ पे, हाँ जो भी जो विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, और ब्रह्म, अंत में ब्रह्म, जो ऐसे गतियों को प्राप्त करना उत्तम गति है। अपरा विद्या यहीं तक ले जाती है, यहाँ इसका नाम असल में मुक्ति तो नहीं। अथ इदानीम अस्मात् साध्य साधन रूपात् सर्वास्मात् संसारात् विरक्तस्य परस्याम विद्यायाम अधिकार प्रदर्शनार्थम इदम उच्यते। अथ प्रसंग को बदल लो आगे, अब आएगा कौन सा? पराविद्या का। अब पराविद्या, अथ माने प्रसंगांतर, विषयांतर। इस यहाँ पर अब इदानीम, इसके आगे जो विषय आएगा,
अस्मात् साधन साध्य साधन रूपात, ए साध्य साधन से अलग, साध्य साधन से अलग, साध्य साधन रूपात सर्वस्मात् संसारा, साध्य साधन से जिसका विरक्त हो गया है, सारे संसार से जो विरक्त हो गया है, अब वो परस्याम विद्यायाम अधिकारा, पर विद्या का जो अधिकारी है वो कैसा होना चाहिए, तो पर विद्या का अधिकार बताने के लिए अगली ऋचा आती है। एक पंक्ति है, ऐहिक, उसमें नहीं मिलेगा, ऐहिक कर्म फलस्य पुत्रादेह नाश विषयम प्रत्यक्षम। आप चाहे जितना साधन कर लो, उस साधन से इस जगत में जो भी आपको प्राप्त होगा इस लोक में, वो कितनी बार हमारे देखते देखते वो नष्ट हो जाता है। ऐहिक कर्म फल से, इस जगत में कर्म का फल जो मिला वो देखते देखते, टीकाकार तो कह देते हैं पुत्रादे नाश विषयम, कई बार हमारे सामने हमारा बेटा मर जाता है, बहुत बार हमारी खरीदी हुई जमीन जो है कोई और कब्जा कर लेता है, हमारा बनाया हुआ घर गिर जाता है, नाश विषयम प्रत्यक्षम, दिखाई पड़ता है। और विमतम अनित्यम कृतकृत्वाद कृतकत्वाद घटवद इति अनुमानम अमुष्मिक नाश विषयम। लो, जो अमुक लोक है, स्वर्गादि लोक है, स्वर्ग लाभ, उसको प्राप्त कैसे किया आपने? कर्म करने के द्वारा, कर्म से प्राप्त किया ना, यज्ञ आदि कर्म किया तो वो वाला लोक प्राप्त किया, बड़े पुण्य कर्म किया। तो इस जगत में जो जो हमारे करने से कुछ प्राप्त होता है वो सब नष्ट हो जाता है। आज तक ऐसा हमने नहीं देखा कि करने से जो मिला हो हमेशा बना रहे। तो कृतकत्वाद, हमने उसको प्राप्त किया ना, और जब प्राप्त किया तो जैसे यहां में जो प्राप्त किया वो नष्ट हो गया, तो अनुमान प्रमाण से पक्का होता है कि वहां जो प्राप्त किया वो भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए, और वेद में भी है क्या, तद यथा ई कर्मचितो लोका क्षीयते इत्यादि आगमः तई अनित्यत्वेन सर्वात्मना अवधारयेत्। तो वेद में भी ऐसे लिखा कि जैसे यहाँ पर प्राप्त की हुई चीज आपकी नष्ट हो जाती है, ऐसे वहाँ का भी प्राप्त किया हुआ आपसे बिछुड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए इससे वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। ऐसे वैराग्य कैसे प्राप्त हो, अगली ऋचा है, हम इसको अगली क्लास में पढ़ते हैं। 10 मिनट की छुट्टी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे।
खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।